शीश नवाने आए हम, अपना सर्वस्व लाए हम, स्वीकारो प्रभु। चरणों में तेरे आए हम, शीश नवाने आए हम, अपना सर्वस्व लाए हम, स्वीकारो प्रभु। अपने धर्माचरण के कारण मैं तेरे दर्शन करूंगा, तेरी महिमा देकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझरी आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, साधारण रविवार के 15वां सप्ताह हम सभी विश्वमंडल प्रभु के सामने आए हुए हैं। प्रभु के चरणों में प्रभु को धन्यवाद अर्पित करने के लिए, प्रभु को हम आदर सम्मान देने के लिए और हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु हमसे एक आग्रह करते हैं कि हम उस ईश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से और सारी आत्मा और हृदय से प्यार करें और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करें। और यही ईश्वर की हमारे प्रति इच्छा है कि हम ऐसा एक जीवन इस दुनिया में बिताएं। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर हर एक दिन अपने वचनों द्वारा हमें पोषित करते हैं। और वही प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य दे तुझे पूरे दिल से प्यार करने के लिए और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करने के लिए। इसके लिए प्रचुर मात्रा में हमें पवित्र आत्मा प्रदान करिए और इसके लिए हमें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त प्रदान करिए। हर एक मिसा बलिदान में हम पिता परमेश्वर के परम प्रिय पुत्र यीशु मसीह के शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं। और उस शरीर रक्त ग्रहण करते हुए ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। एक पल हम ईश्वर के सामने हमारे कमजोरियों को, पापों को स्वीकारें। हमारे ईश्वर पवित्र हैं। हे प्रभु, हम भी पवित्र होना चाहते हैं, हम भी एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं। प्रभु, हमारे गुनाहों को तेरे चरणों में हम रखते हैं। प्रभु, हमें पाप क्षमा प्रदान कर। करुणामय ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने अपने वचन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान यीशुआ हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे यीशुआ, तू अपनी सत्य ज्योति से पथ भ्रष्टों को सन्मार्ग दिखाता है। वे धर्म मार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचे और उनका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागे। एक हमारी प्रार्थना हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर और तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता और राज्य करता है। ईश्वर आपके हृदय जी हाँ पर हो ताकि पवित्र वचन भी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ। वचन तुम्हारे पास ही है जिससे तुम उसका पालन करो। मूसा ने लोगों से कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो। इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को जो आज संहिता दे रहा हूँ वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ना तुम्हारी पहुँच के परे। यह स्वर्ग में नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथी है। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा करता है, शैतानी से वह हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा करता है, शैतानी से वह हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, हमें चराता है, हमें चराता है। दूसरा पाठ कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। सब कुछ मसीह के द्वारा और उसके लिए सृष्टि किया गया है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया हुआ है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में बनी हुई है।
वह शरीर के अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है उसके द्वारा ईश्वर ने शांति को स्थापित किया। इसी तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। Alleluia, alleluia, स्तुति गाएं हम। Alleluia, alleluia, स्तुति गाएं हम। Alleluia, 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 alleluia। तुझे रब में तेरी महिमा, तू शासक है महान। महिमा तेरी सब गाते हैं, गूंज रहा है जहां। तुझे रब में तेरी महिमा, तू शासक है महान। महिमा तेरी सब गाते हैं, गूंज रहा है जहां। Alleluia, alleluia, स्तुति गाएं हम। Alleluia, alleluia, स्तुति गाएं हम। Alleluia, 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 alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 वाक्य 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उसे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा, अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक सामरी वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उसने कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें।
यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु की जय। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार करो प्रभु सृजनहार। कबूल करो, पावन करो, जीवन हमारा ग्रहण करो। लाए प्रभु हम ये उपहार। रोटी प्रभु अंकुरित फलों की। रोटी प्रभु अंकुरित फलों की। संगी निशानी, प्रेम की हो रोशनी। संगी निशानी, प्रेम की हो रोशनी। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार करो प्रभु सृजनहार। कबूल करो, पावन करो, जीवन हमारा ग्रहण करो। लाए प्रभु हम ये उपहार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम के स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है। इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्ति ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें अधिक पवित्र कर। ऐसा कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए चुके हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यहाँ रुचि जो सके। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे।
हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगणों से निरंतर एक स्वर से करते हुए हम सब मिलकर गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, एक आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुद्धान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों याजों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद आदिष्ट डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविका बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर को एवं पड़ोसी को प्यार करने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हुए वही प्रार्थना दोहराया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा अच्छी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर एक तरह जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन।
प्रभु का कहना है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम इस यूक्रिस्ट का समारोह मनाए, हमें मुक्ति का फल बढ़ता जाए। ये हमारी दीन प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। ईश्वर और पड़ोसी को प्यार करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।